एक भी संकल्प हमारा वेस्ट ना जाए, ऐसा हम योग स्टार्ट करते हैं। तो सभी एकाग्रचित होकर बैठें। मस्तक पर चमकते हुए नूर को देखें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस जहान का नूर चमकता हुआ सितारा, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, जिसका जीवन ही भाग्य विधाता बाबा ने बनाया है, ऐसी मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता के सर्व खजानों की मालिक, इस संगम पर ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय फल की अधिकारी, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाने वाली, बाप के सिर का ताज हूँ। जिसे सब फिक्रों से बाबा ने फारिग कर दिया है। मेरा जो भी कुछ था वह सब तेरा हो गया है। ऐसे बेफिक्र बादशाह हूँ। अखुट अविनाशी अनगिनत खजानों की मालिक, मैं निश्चिंत प्राप्ति स्वरूप पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। सदा बाबा की याद में रहकर सेवा करने वाली परमात्मा आशीर्वाद की अधिकारी मैं अशरीरी आत्मा हूँ। असंभव को भी संभव बना देने वाली, अप्राप्ति को भी प्राप्ति स्वरूप बना देने वाली मैं बाप समान अशरीरी आत्मा हूँ। एक सेकंड में इस देह से निकलकर अपने घर बाबा के करीब हूँ। वो मेरा बाबा और मैं उसकी संतान
संपन्न स्वरूप में कर्मातीत, बंधन मुक्त, निर्विघ्न, निरसंकल्प स्थिति में स्थित अनादि स्वरूप में मैं निराकार आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा से असीम प्रेम, हर संबंध का प्रेम अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियाँ सर्वशक्तिवान से मुझ में समा रही है। ज्ञान सूर्य की दिव्यता मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मुझ आत्मा के भीतर का सारा किचरा, सारी अपवित्रता जो कोने कोने में छुपी है, धीरे धीरे सब जलकर भस्म हो रही है। एक बाप का संग मुझे संपूर्ण पावन बना रहा है। मैं संपूर्ण पावन स्थिति में स्थित हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरी छत्र छाया है। जैसे बाबा के प्रकाश ने मेरे भीतर की सारी अपवित्रता समाप्त कर दी, वैसे ही मुझसे भी शक्तिशाली किरणें निकलकर विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। और सर्व आत्माओं में पवित्रता का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। हर एक आत्मा पावन बनने का दृढ़ संकल्प लेती जा रही हैं। और वापस मैं इस भृकुटी तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ।
ओम शांति। कल हम सबने पवित्रता की गुह्य परिभाषा बाबा से जानी। उसमें कुछ कुछ बातें हम 1 मिनट में रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले बाबा ने हमें जहान का नूर कहा, क्योंकि अपवित्रता के कारण अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, और जैसे ही पवित्र नूर वापस आत्मा में भरता है तो आत्मा जागृत हो जाती है, और जैसे जैसे एक के बाद एक आत्मा जागृत होती है, इस संसार पे पवित्रता का प्रकाश फैलता है। पवित्रता का प्रकाश यानी कि इस जहान को चमका देता है। तो जैसे हम किसी अंधेरे जगह में अगर लाइट डालते हैं तो वो नई लगती है, चमक उठती है। वैसे ही जैसे जैसे इस संसार में प्रकाश पवित्रता का फैलता है तो ये नया हो जाता है। इसी कारण बाबा ने हमें आधार कहा, क्योंकि वो प्रकाश की शुरुआत जो होती है, वो लाइट की शुरुआत जो होती है, वो हमसे ही होते हैं। पहले हम आत्माएं अपने स्वधर्म में टिकती हैं, फिर पूरे विश्व के अंदर नई रोशनी यानी नया परिवर्तन आता है। फिर बाबा ने हमें पवित्रता के आधार पे ही पूजे जाने वाले पूजनीय देवताओं की संज्ञा दी। उसमें भी कुछ नंबरवार, कुछ विधि पूर्वक, किसी का गायन और किसी का कीर्तन। इसमें भी नंबरवार बाबा ने बताया कि जैसी जिसकी धारणा उसी आधार पर नंबरवार। इसमें भी मुख्य जो बाबा ने बताया वो 4 चीजों में परिवर्तन: वृत्ति, दृष्टि, संकल्प और संपर्क। इन 4 चीजों में अगर परिवर्तन है, किसी भी प्रकार का खंडन नहीं है, तो सदा के पूजनीय बनते हैं, विधिवत पूजे जाने वाले बनते हैं। तो चारों ही प्रकार की पवित्रता बाबा ने मुख्य बताई: मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में पवित्रता। अगर ऐसी पवित्रता हमारे हर कर्म में है, दिनचर्या में है, युक्ति युक्त है, तो वैसे ही हम पूजनीय बनते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आलस्य, अलबेलापन। ये विकार भी हमें अपवित्रता में ले आते हैं। पवित्रता को बाबा ने केवल ब्रह्मचारी रहना या ब्रह्मचारी रहना नहीं बताया। मतलब अगर आप पवित्र हैं तो पवित्रता आपका श्रृंगार है, जो दूसरों को बिना देखे भी नजर आ जाता है। जैसे आपके चेहरे से, चलन से, दृष्टि से, मुख से, हाथों से सदा ही पवित्रता से श्रृंगारे हुए अनुभव होता है। नयनों से, फीचर से, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट से हर बात उनको नजर आ जाती है। तो बाबा ने पवित्रता को गुह्य परिभाषा बताया और नई दुनिया, विश्व परिवर्तन का आधार, फाउंडेशन बताया है। तो अभी हम इस मुरली को आगे कंटिन्यू करते हुए सुनते हैं, जिसमें बाबा ने ब्राह्मण जीवन से ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन, दिल शिकस्त को दिलखुश बनाने वाले सर्व संबंधों का
अनुभव कराने वाले प्यारे बाप दादा बोले। हम्म, यही मुरली थी क्या, भाई या जी, हमने अपने गलत पढ़ ग्रुप ली? दीदी ग्रुप में अलग मुरली शेयर हुई है। रॉन्ग डेट है। 17 अक्टूबर 87 पार्ट 2। यस, मुझे लगा हाँ। मैंने गलत पढ़ लिया है। ओके। यही पढ़नी है ना मुरली, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। जी दीदी, पार्ट 2, यस, दैट्स राइट। ओके। तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने होवनहार पूज्य बच्चों प्रति बोले। देखो बाबा कितना पूज्य बना देता है हमें, खुद भी हमें इतना ही रिगार्ड देकर बोलते हैं, पूज्य बच्चों प्रति। हम्म, हम कौन हैं? शिव बाबा, जो परम पूज्य बनाने वाले हैं, उनके होवनहार पूज्य बच्चे। तो इसी सम्मान के साथ बैठे। पार्टियों से मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। हम्म, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान, और कहाँ? पूरे विश्व में। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? सोचो, अगर हम कहते हैं कि किसी का भाग्य अच्छा है, तो क्या चीज देख देख के कहते हैं हम? उसके पास संबंध अच्छे होंगे, उसको एक अच्छा शरीर मिलेगा, धनवान होगा, मान सम्मान होगा उसका। लेकिन हमारा बाबा देखो ना, हमें मान सम्मान भी दिलाता है, नया जीवन भी देता है, निरोगी भी बनाता है, पवित्र भी बनाता है, नई दुनिया में ले जाता है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। प्यार दिया तो उसने खुद दिया, शांति दी तो उसने खुद दी, खजाने बाकी के सारे दिए वो भी अखुद दिए, अविनाशी दिए, खुशी का खजाना दिया। ऐसी खुशी तो किसी को मिल भी नहीं सकती। मान लीजिए किसी को गाड़ी मिल गई, तो वो गाड़ी जब तक उसके पास आ गई, 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन, इसकी खुशी बनी रहेगी। लेकिन बाबा हमें जो देता है, उसकी खुशी तो हर वक्त हर पल पूरा संगम हमें रहती है कि बाबा हमें मिल गया। तो ऐसे जब हम सोचते हैं, चिंतन में लाते हैं, तब भाग्य पर नाज होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सोचो, भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना, उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। और वो एक को भी नहीं बांटता, वो सबको बांटता है खजाना। भाग्य का खजाना एक के लिए नहीं है, कितनी आत्माएं हैं सबका भाग्य बनाता है वो। और उसका इस भाग्य के खजाने पर किसका अधिकार? मेरा अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य, और वाह भाग्य विधाता बाप, यही गीत खुशी में, गीत गाते खुशी में उड़ते रहो।
जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। सोचो, अगर मेरे मन में चाहिए चाहिए आता है इसी वक्त सोचो, किसी भी बात के लिए सोचो कि अगर मैं चाहिए शब्द बोलती हूँ तो मेन किसके लिए बोलती हूँ। अब उसके कंपैरिजन में बाबा आपको जो दे रहा उसको ला करके बिठाइए और फिर देखिए, चाहिए या मिल गया, अब मन में क्या आ रहा है। तो जब तक हम ज्ञान को यूज नहीं करते ना, चिंतन मनन करके उसको समझते नहीं है ना, तब तक वो खुशी, वो नशा हमें चढ़ता नहीं है। फिर बस केवल नाम के लिए कहते हैं हाँ हमें मिल गया सब कुछ। लेकिन जैसे ही कोई बात आएगी, चाहिए 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 चाहिए, वही गीत गाना शुरू कर देंगे। तो भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति है। श्रेष्ठ भाग्य का मतलब क्या है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। मन खुश तो सब कुछ मिल गया माना। हाँ, मन में ही तो आता ना ये चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन मन तो खुश हो गया बाबा के मिलते ही, तो माना सारी प्राप्तियां हो गई, तभी तो वो खुश है ना। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। हाँ, अब जिसके मन में आ रहा था ना कार चाहिए, तो इसको रिप्लेस करे, कारून का खजाना मिल गया। अब हमें कार नहीं चाहिए, कारून का खजाना मिल गया। अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे, जो आज है कल है नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। पता ही है ना, हमें ड्रामा का सीन मालूम है ना, नेक्स्ट क्या होने वाला है। सब कुछ खत्म होने वाला है, आंखों से जो भी कुछ देखते हैं सब खत्म होना है। तो जो चीज विनाशी है उसकी डिमांड क्या करनी, उसकी इच्छा क्या रखनी। इसीलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो। अब जो अब भी है और साथ में भी चलेगा, यह मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। बाबा को आपसे कोई छीन सकता है? बाबा ने मुझे शांति का खजाना दिया, कोई छीन सकता है? जब तक मैं अलाउ ना करूं कि हाँ आओ, मतलब मेरी खुशी तुम्हारी परिस्थिति या तुम्हारे बिहेव पर डिपेंड करती है, तब तो मैं अपनी शांति को गवा सकती हूँ, खुशी को गवा सकती हूँ। जब तक मैंने अलाउ ना किया तब तक। लेकिन जब मैंने ये निश्चय कर लिया कि मेरी खुशी भगवान के द्वारा दिया हुआ अविनाशी मेरा खजाना है, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, लूट नहीं सकता। तो ये हमारी खुद की स्थिति पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि जैसा जिसका कर्म वैसा उसका भाग्य। मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरे कर्म श्रेष्ठ है, तो मुझसे मेरा भाग्य कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। लेकिन इन सारी बातों में ना निश्चय होना बहुत जरूरी है। जहां निश्चय की डोर हिली, वहां पर फिर सारी क्यों लग जाती है लंबी लंबी। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, स्मृति स्वरूप बनो, सोचता स्वरूप नहीं। तो स्मृति स्वरूप का मतलब यही है, एवरी टाइम आप अपने स्वरूप में स्थित हो, स्टेज पर स्थित हो।
जैसे ही एक पल के लिए भी इधर उधर होते हैं ना, वैसे ही स्थिति पूरी डाउन। 1 मिनट में हम संगम पर और 1 मिनट में कलयुग में आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत स्मृति पक्की होनी जरूरी है कि मैं किसका हूं, कौन मिल गया है, क्या मिल गया है मुझे। तो स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी, कितना बड़ा भाग्य है। जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी मुरली स्टार्ट होती है बाबा की, तो बाबा सबसे पहले हमारे टाइटल याद दिलाता है, हमारी प्राप्तियां याद दिलाता है, हमें नशा दिलाता है, खुशी दिलाता है वो हमें। क्योंकि स्मृति पक्की होने के बाद नशा रहता है, खुशी रहती है। फिर इस संसार से वैराग्य आता है कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो तुच्छ है। फिर उनके पीछे मन नहीं भागता है, उन विनाशी चीजों की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि बाबा ने जो दिया उसके कारण हम क्या है, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। अब ये दूसरा पॉइंट है। पहले भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य का जिक्र किया, अब बाबा क्या कह रहे हैं, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। या आज भी दुख का ही रोना लगा हुआ है, बाबा इसने ये कर दिया, बाबा उसने वो कर दिया। तो फर्क ही क्या है अज्ञानी आत्माओं में और ज्ञान लेने वाली आत्माओं में। तो नहीं बाबा, हम तो सुख के संसार में हैं, सुख के झूले में झूल रहे हैं, है ना। तो आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो, कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। कभी कभी इन चीजों पर ट्रस्ट नहीं होता कि अच्छा इतना कुछ पा लिया हमने, या फिर ग्रांटेड ले लेते हैं ना हम बाबा को। बाबा जिस श्रद्धा से, भावना से विश्व पूज रहा है ना, जरा सी ही भक्ति का गीत गाते ही झूमने लग जाते हैं, भाव विभोर हो उठते हैं। क्या वैसी भावना हमारे मन में दिन में एक बार भी उठती है कि बस सब कुछ तेरा, आप निकाल के दे दूं अपने अंदर का सब कुछ तुझे, जो तू बोले वो मैं कर लूं, जो तुम कहो वो माथे पर, वो सर माथे पर आ गया। क्योंकि वो मिला जिसको जन्म जन्म ढूंढा भक्ति की, आज वो मुझे मिल गया। मैं उससे रोज मिलन मनाती हूँ, मैं उसके पास रोज बैठ के मुरली सुनती हूँ, वो मुझसे बात करता है। क्या ये इतना ही काफी नहीं है? तो हो गई ना प्राप्ति। मन को और क्या चाहिए था, जो मुझे सुने, जो मुझे प्यार करे, जो मुझे रिगार्ड दे, जो मुझे अपना माने, जिसके लिए भेदभाव ना हो, जिसमें निस्वार्थ भावना हो, जिसमें जरा भी तू मेरा करे तो मैं तेरा करूं ये भावना ना हो, जो सब कुछ देने वाला हो लेकिन कुछ लेने की उम्मीद ना रखे। ऐसा तो केवल एक बाबा ही है ना। तो वो मिल गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज से अपनी डिक्शनरी से चाहिए चाहिए शब्द निकाल देवें। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो।
ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार के वो दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसीलिए कहते हैं, प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, ये तीसरी पॉइंट है। अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे ते ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगम युगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं, जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे, और संगम युग भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलना होता है, और कोई युग में नहीं होता। हम्म और कोई युग में नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता है। तो जहां आत्मा और परमात्मा का मेला है, वही श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे युग, श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? अब कार्य क्या, ऊंचे तो ऊंचे हैं हम, चलो अब कार्य क्या है। ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी और पढ़ाते, अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। हाँ, हम सेवा को क्या समझते हैं? कर्मणा सेवा। कर्म के द्वारा भी किसी के अंदर ज्ञान का बीज रोप देना, इसको कहते हैं सेवा। तो सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना। कितनी पात्र आत्माएं हो जो ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई हो। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गए। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है। माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी है। दुनिया वालों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर का ताज बन गई हो। सदा अपने को बेफिक्र अनुभव करते हो। प्रवृत्ति का या कोई भी कार्य का फिक्र तो नहीं रहता है। बेफिक्र रहते हो। बेफिक्र कैसे बने हो? सब कुछ तेरा करने से। मेरा कुछ नहीं, बस सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का? जिन्होंने सब कुछ तेरा किया, वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। ऐसे नहीं, जो चीज मतलब की है वह मेरी है, जो चीज मतलब की नहीं वह तेरी। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं, वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने भरपूर हो जाते हैं।
बेफिक्र बनने का तरीका क्या है? तेरा कह देना। बादशाह के पास खजाना भरपूर होता है, तो आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं, तो सतयुग में नहीं होंगे? हाँ, जो सतयुग में नहीं होंगे, ऐसे अविनाशी खजाने हैं हमारे पास। क्योंकि इस समय बाबा है ना, तो इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। तो माताएं बेफिक्र बादशाह बनी। जब मेरा मेरा है तो फिक्र है, जब तेरा कह दिया तो बाप जाने बाप का काम जाने। आप निश्चिंत हो गए। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ, सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई, धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए, बिजनेसमैन हो गए, जो विश्व महाराजा के आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरा मेरा कहने से गवाया और तेरा तेरा कहने से जमा हो जाता। तो जमा करने में होशियार हो। माताएं एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा करती हैं, जमा करने में माताएं होशियार होती हैं। तो यह जमा करना आता है। यहाँ खर्च करना भी खर्च नहीं है, जमा करना है। जितना खर्चा करते हो अर्थात दूसरों को देते हो, उतना पदम गुना होता है। एक देना और पदम लेना। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग अनुभव करते हो। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद की आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी। तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। बाबा की आशीर्वाद क्या है? मदद, जिससे असंभव बात भी संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। लौकिक गुरुओं के पास भी आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो जो असंभव बात होती है वह अगर संभव हो जाती तो समझते हैं यह गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं, उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो। तो यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की कमाई जमा होती है। तो यह आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो। दुनिया वाले पुकारते रहते हैं और आप प्राप्ति स्वरूप बन गए हो। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को सदा बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। अभी आप सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी बोलिए वनमाला बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। आज जैसे हमने पार्ट 3 ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता पार्ट 3 देखा है, आज अभ्यास किया है। तो आज बाबा ने तो इतना हमें हमारे भाग्य के बारे में कहा है कि सबसे ज्यादा भाग्यवान हम ही हैं, क्योंकि हमारा भाग्य तो खुल गया है। सच में सचमुच हम देखते अपने जीवन को, पहला जीवन और अभी का जीवन, तो ऐसा महसूस होता है कि कितना हमें हमारा सब कुछ, जैसे हम खुद को कुछ ऐसा नहीं समझते थे, लेकिन अभी हम जैसे बाबा मिला वैसे हम खुद को अति अति भाग्यवान समझते हैं कि दुनिया वाले तो ढूंढते रहते हैं भगवान को, और वो हम तो भगवान को रोज मिलते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारा भाग्य सचमुच खुल गया है। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा है कि सदैव खुशी का गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता मेरा बाप। तो यही गीत हम गाते रहे तो रोज हमें हमारे भाग्य के बारे में भी हम देख सकते हैं कि कैसा पहला जीवन और अभी का जीवन हमारा कितना बढ़िया बन गया है, कितना अच्छा बन गया है। अच्छा, ओम शांति। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा ये अविनाशी खजाने का तुम क्या करोगे, ये घर गाड़ी ये तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बाबा ने ऐसा अविनाशी खजाना दे दिया है कि जो तुम्हारे साथ जाएगा वो कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तो कितना बड़ा भाग्य बाबा ने दे दिया है। और इच्छा मात्रम अविद्या बना दिया है, इतना संतुष्ट कर दिया है। आजकल संतुष्टता ही नहीं है, ये इतना बड़ा खजाना है। और मन बुद्धि भटकती रहती है, तो बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, संतुष्टता मिल गई, मन की शांति मिल गई। और क्या चाहिए। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा कहते हैं आज आप ब्राह्मणों की सिवाय और कोई इस फल के अधिकारी बन ही नहीं सकते, बोलते हैं बाबा। दुनिया वाले तो अधिकारी किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया बाबा ने। और अपने को और क्या चाहिए, भाग्य विधाता ही मेरा है तो और मुझे चाहिए तो क्या, है ना। मेन थिंग वो है, भाग्य विधाता है मेरा बन गया, तो मेरे भाग्य को देखने का जरूरत नहीं, वही है मेरा सब सब कुछ। ओम शांति में। अरे सुनाई दिया। जी हाँ जी हाँ वही। जी सुनाई दिया। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? ओम बचा शांति कोई एक दीदी। पॉइंट? हाँ बोली विनीता बहन। बाबा बोले कि बेफिक्र बादशाह, मेरे बच्चे जो हैं बाबा, हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिक्र अगर नहीं रहता है ना, तब फिर क्या होता है कि वो सदा खुशी में रहते हैं, और कोई भी यह नहीं चाहता कि फिक्र में रहें। और इसकी विधि बाबा बताते हैं कि जब आप अपने जितने भी चीज है, जितने भी काबिलियत है, उन सबको मेरा मेरा जो कहते हो, इससे क्या हो जाता है कि आपको उसकी फिक्र होने लगती है। जैसे द्वापर से हमने मेरा मेरा कहा तो हमने अपने सारे खजानों को गंवा दिया। तो मेरा को तेरा कहने से इस विधि से हम चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा सारा खजाना फिर से जमा होने लगेगा, और हम खुशी के खजाने से भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति विधि। जी बहुत सुंदर। दीदी, ओम हाँ शांति जी दीदी। एक बोलिए। एक बोलिए। एक शेयर करने का था 13 शब्द से। जैसे मैं पहले, मेरा क्या है, जन्म तारीख भी 13 है। नौकरी जब लगी वो भी 13 तारीख। और जो कुछ होता है ना वो 13 13 तारीख को ही मेरा अच्छा होता है, लेकिन दुनिया वाले कहते थे 13 क्या है, 3 13 होता है। लेकिन जैसे मैं ज्ञान में आ गई ना, और ये मेरा और तेरा का जैसे बाबा हमें समझाते हैं अव्यक्तवाणी से हो ये,
तो ये 13 अक्षर आंकड़ा संख्या मुझे इतना दिल को टच करती है कि हर महीने की 13 तारीख को भी मुझे याद आता है। हाँ, आज आज रोज तो करते हैं, लेकिन उस दिन खास करके 13 13 कर देते हैं। तो बाबा ने कहा है ना कि मेरा कहा तो गवाया है, और 13 शब्द से तो सब कुछ सफल हो जाता है, फिकर भी नहीं रहती। तो ये शेयर करना था। और आज बाबा ने ये कार का बोला ना, आज साकार मुरली में भी कानून का खजाना आया है। तो कितना अथाह धन हमें बाबा ने दिया है, असंभव बातें भी संभव हो गई। बहुत अच्छी ये मुरली, तीनों पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से हमें मस्त लगा, टच हो गया सब। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर। अब तो हमें भी हर महीने की 13 तारीख को याद रहेगा कि बाबा तेरा ही है सब कुछ। सही है बहुत बाबा, अच्छा। हमारा कहा है। ओम हाँ, शांति। तो वो बाबा कहते हैं ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अलौकिक, तो यस उसका यस मतलब यस यही है, तेरा शब्द यस। आ जाए तो बाबा तेरा, 13। है ना। और वो हम्म। राम मंत्र है ना अपना, श्री राम जय जय राम, वो भी 13 अक्षर ही है, 13 अक्षर ही है। तो हमें अच्छा लगा। और ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, कुछ नहीं मिला बोलते बाबा, और 13वां मिला, ये बाबा मिला सदगुरु। तो सब कुछ 13 कर दिया। तो ऐसा कुछ तो भी हमें लौकिक का अलौकिक, जैसे आपने कहा, वो ये समझ आ जाती है 13 शब्द की। बहुत अच्छा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। वाह वाह। और यस। शेरू भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। मेरा मेरा बोले बाबा ने एक मुरली में कहा, मेरा मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा तेरा मैंने ट्रस्टी, मेरा मेरा कहते हैं मैले होते जाते हैं, तेरा तेरा करते हैं तैर जाते हैं। ओम शांति। आपको पता है, आपके हैंड रेस करते ही हमने ये बात सोच ली थी कि आप यही बोलेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, उनके तभी उनके ये आपको पॉइंट है ना, कम मुझे परमानेंट है भाई जी की। और वो हाँ तेरा मुझे तेरा जी, करने में पक्का याद है, श्रेष्ठ है। मेरे बिल्कुल। पक्का दिमाग में बात। भाई जी आप तर ही जाओगे भाई जी। तेरा तेरा करते हो ना। जैसे गुरु नानक देव बहुत जी तेरा अच्छा। तेरा कर गए, वो गुरु नानक देव जी ने तेरा तेरा किया। और जब उन सच्चा सौदा करने गए तो उनके पापा जी ने 25 रुपए दिए, भी जाओ सौदा करके आओ। सौदा करने गए, उनको साधु मिल के रास्ते में, उन्होंने उनको खाना खिला दिया। और एक बार दुकान पे सौदा दे रहे थे, ऐसे ही उन्होंने कहा भी तेरा तेरा पे पहुंचे जब, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा उड़ रहा था। ऐसे ही ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा ने भी किया था। तो सब हम्म। कोई लेने को उसको दे देते फ्री में। तो उसको जो हम्म। पापा का उनका भी क्या सब कुछ लुटा दोगे, तेरा ही तेरा कर देते हो। तो हम्म। तेरा तेरा और देखो, मेरा मेरा मेरा। हमारे लिए हमारे लिए तेरा कहना कितना इजी हो गया। संसार की किसी अन्य आत्मा को जाके कहो कि तेरा, बोलने में भी डर लगता है उनको। नहीं नहीं, तेरा कैसे, मेरा है ही तो। तो सचमुच ना, जो मुश्किल है उसको भी बाबा का है, जैसे हम याद आया कहते आसान हैं बना बाबा का है। देते। हम तो हम्म। जो कुछ भी कहते हैं बाबा का है। क्या गाड़ी किसकी है? बाबा की है। घर किसका है? बाबा का है। हम्म। हम बच्चे किसके हैं? बाबा हम्म। के हैं। चिंता बाबा ही बाबा करेगा के ना, हैं। हम सब बाबा का है। ट्रस्टी भाव आ गया ना, इसमें ट्रस्टी हाँ भाव आ जाता है। हमने एक क्लास सुनी थी, शॉर्ट में बताएंगे। वेदांती दीदी की क्लास थी अभी, बाबा मिलन के पहले वाले दिन हुई थी शायद। तो नहीं, वो वहां की क्लास नहीं थी, ओआरसी का था प्रोग्राम। तो उसका, उसमें क्लास थी उनकी, तो उन्होंने बताया कि हल्के होने का तरीका क्या है, मतलब सब कुछ पा लेने का तरीका क्या है। तो उन्होंने बोला कि ट्रस्टी ट्रस्टी कहते जाओ, कि मैं तो ट्रस्टी हूँ बाबा, सब कुछ तो तेरा है, बच्चे भी तेरे हैं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, नौकरी भी तेरी है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो किसी ने पूछा होगा कि कैसे होंगे हल्के। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसे कहो, दिन में 2 बार कहो, एक बार रात को सोते वक्त और एक सुबह उठते वक्त, कि सब कुछ तेरा। तो वो तो व्यापारी आदमी था, वो कहता है मैं 2 बार क्यों बोलूंगा, मैं तो बार बार बोलूंगा, मैं तो 1000 बार बोलूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब तो सब कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। तो देखो, व्यापारी को क्या होता है कि जिस चीज में मेरा प्रॉफिट होता है वो, उसको मैं एक बार नहीं करूंगा, बार बार करूंगा। तो वैसे ही हम भी बार बार कहें सब कुछ तेरा है बाबा, सब कुछ तेरा है, तो सब कुछ हमारा इजीली हो जाएगा। उसने रख के करना भी क्या है,
वो तो बिंदु बन के जाके परम धाम में बैठ जाएगा, तो वो अपना सब कुछ हमें देके खाली होकर के जाएगा ऊपर। जी सिस्टर। मेघा बहन बाबा बोली बोलते है। हैं, बाबा बोलते हैं ना, सारा बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाओ। क्यों बोझ की टोकरी उठाते हो? बोझ की टोकरी अच्छी लगती है, आपके ऊपर क्राउन अच्छा लगता है, बाबा बोलते हैं ना। तो इसलिए हमें बोझ की टोकरी बाबा को दे देनी है। जब बाबा आया है तो क्यों रखना है हमें, तो सब कुछ बाबा को ही जब संपूर्ण समर्पण हम हो जाते हैं ना, तो हर कार्य हमारा बाबा की ही जिम्मेवारी बन जाती है। इसलिए हमें सब बोझ दे देना है, और सब कुछ मैं तो यही बोलती हूँ, तन मन धन बुद्धि समय संकल्प श्वास सब कुछ आपका है बाबा, जैसे आपको लगाना है जिधर लगाना है लगाओ। तो ये बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है। ओम शांति। बहुत अच्छा। गीता माता, आपको कुछ कहना है? হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি। বাবা ওম শান্তি দিদি। বাবা আমরা इतना भाग्यवान যে স্বয়ং ভগবান স্বয়ং ভগবান हमारा শিক্ষা দিয়ে আমাদের সাথে মিল হওয়া। And বাবা মিলা মানে কি আর সবকিছু মিলা, সুখ शांति प्राप्ति एवरीथिंग मिला। बाबा ही हमारा संसार है, तो और क्या है। ओम शांति। बहुत अच्छा। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो जब भी कुछ भी मन में डिस्टरबेंस आती है, कोई टेंशन या कोई फिक्र आता है, तो उसी टाइम इतना भारी जब लगने लगता है, उसी टाइम बाबा को दे देती हूँ मैं। और इतने अच्छे सुंदर अनुभव होते हैं, कैसे बाबा करते हैं। और फिर बाबा टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि एकदम नहीं करते, थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें बाबा आपके निश्चय का टेस्ट लेते हैं। इसलिए आज बाबा ने मुरली में भी बोला कि सारी दुनिया तो चिल्ला रही है और बाबा ने आपको दुखों से निकाल के सुख में डाल दिया है। तो साथी कौन बन गया है? स्वयं भगवान। इसलिए बाबा को ही ट्रांसफर करते जाते हैं। ओम शांति। जी, लास्ट पॉइंट शेरू भाई आप शेयर कीजिए, सॉरी कैलाश भाई आप उसके बाद शेयर कीजिएगा। शेरू भाई आप बोलिए। दीदी हम अच्छा तो बोल कैलाश चुके भाई हैं जी बस। आप अनम्यूट था ना, कैलाश भाई जी आप बोलिए। जी ये 13 के ऊपर से जो था, तो जो पहले अपने पास जो पुराना था वो भी हमने उसको 13 कर दिया, और बाबा से नया भी जो मिल जाता है वो भी उसको भी हमें मतलब दाता से मिला हुआ है। तो उसमें भी हमें ये याद रखना है कि ये बाबा का है, तो उसका भी हमें अहंकार नहीं रहेगा। और किसी की विशेषता देखने के बाद भी ये बाबा से मिली हुई विशेषता है, तो ये याद याद रहेगा, तो फिर वो प्रभाव भी नहीं रहेगा। तो ये 13 के भी वो बड़ा अच्छा लगा सबका सुनने के बाद। ओम शांति। जी, तो अभी हमारा समय हो गया है और हम होमवर्क यही लेते हैं कि पूरे दिन हम अपने भाग्य की लिस्ट निकालेंगे कि क्या क्या हमको बाबा से मिला हुआ है, और वो लिस्ट बाबा को अर्पित करते हुए हम बाबा को धन्यवाद करेंगे। और ये काम एक ही टाइम में नहीं, पूरा दिन चिंतन चलता रहे और हम लिस्ट निकालते ही रहे पूरे दिन, तभी तो पूरे दिन नशा और खुशी का अनुभव होगा। तो मैं भाग्य विधाता बाबा की संतान श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस स्वमान के साथ हर एक प्राप्ति हर एक भाग्य की लिस्ट निकालेंगे। तो अभी हम ऐसे प्यारे बाबा को पास चलकर शुक्रिया करते हैं। उड़ चले इस वतन से अपनी लाइट की ड्रेस पहनकर सूक्ष्म वतन में। प्यारे ते प्यारे बाबा को सामने देखें
प्रकाश के ब्रह्मा बाबा के शरीर में बिंदु स्वरूप शिव बाबा बाबा आपने मेरे भाग्य को स्वयं आकर सजाया है। मुझे आज तक आपसे मिलने के बाद जो भी मिला उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ बाबा कि जैसे आपने मेरा भाग्य संवारा, मैं भी अनेक आत्माओं का भाग्य संवारने के निमित्त बनूंगी। और बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव। और विजयी बनने की शक्ति भी बाबा मुझे दे रहे हैं। और धीरे धीरे पावरफुल होकर मैं मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा फिर से बैठ जाती हूँ। बाबा आपका शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति।